कैसी विडंबना, क्या परिस्थितियां बनती है। मैं इतिहास के पन्नों को पलटना चाहता हूं। 1478 एडी, गुजरात का पाटन इलाका, वहां से एक वीर योद्धा अपने सैकड़ों क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रवाना होकर के अश्वारूढ़ होकर के भौमट की धरती पर आता है, क्योंकि उसने पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक बात सुनी थी कि सनातन संस्कृति और गौ गंगा की रक्षा के लिए एक मेवाड़ के महान राजवंश बापा रावल का वंशधर उदय सिंह युद्ध कर रहा था विदेशी आक्रांतों को भगाने के लिए। उन्होंने आकर के उनसे कंधे से कंधा मिलाया और भौमट क्षेत्र में पानरवा ठिकाने की स्थापना हुई। उस वीर क्षत्रिय का नाम अक्षयराज था। उसी कुल परंपरा में आगे बढ़ गए हरपाल जी हुए, और हरपाल जी ने जो दुर्गर्ष युद्ध इन पहाड़ी क्षेत्रों में मुगलों के खिलाफ किया, उनको मेवाड़ के महाराणा ने मान और सम्मान देते हुए ठाकुर से राणा की पदवी दी, और उन्हीं के प्रपुत्र दूधाजी के वंशधर, दूधाजी के बेटे वीरवर राणा पूजा सोलंकी, पानरवे का सरदार, जिसने हजारों हजार वीर योद्धाओं के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को चने चबवाए। इसलिए लाड में, प्यार में मेवाड़ की जनता ने उनको भीलू राणा कहा था। वो क्षत्रिय सरदार जिसने हिंदुस्तान कभी मजबूर हो गए, चुंडा वल्लह हर वल्लह दियो जालो रयो मजुमात, राणो पूजो सोलंकी चंद्रा वल रयो मुगल भाग्यो अंत। ये किस्से और ये कहानियां ये हल्दी घाटी से चली। क्या होता है, क्यों ऐसी विडंबना पैदा होती है? इतिहास में भ्रम पैदा किए जाते हैं। समाज राजनीति करता है तब तक ऐसे भ्रम नहीं फैलते, लेकिन राजनीतिक लोग समाज में घुसपैठ करके हमारे महापुरुषों को खरीदना चाहते हैं, तब ये समस्या खड़ी होती है। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक पिक्चर हाउस में, एक चित्रकार की दुकान में एक किसी बड़े योद्धा ठाकुर साहब की एक तस्वीर, जो उस ठिकाने के रिनोवेशन में कहीं निकल गई होगी, वो पड़ी थी। किसी एक व्यापारी ने आकर के खरीदने की बात करी, तो उसने कहा 5,000 रुपए। तो खरीदने वाले की जेब में 4,000 रुपए ही थे। वो उसको छोड़ के चला गया कि 2 दिन बाद ले जाऊंगा। एक दूसरा व्यापारी आता है, पैसा तो बहुत हो गया था, शौर्य और वैभव कहां से लाएगा। उसने कहा ये तस्वीर कितने की है? उन्होंने कहा 5,000 रुपए की, कि मुझे दे दे। लेकर के जाके अपने दादाजी की जगह उस तस्वीर को लगा लिया। पहले वाला व्यापारी 2 दिन बाद उसके घर चाय पीने गया। उसने कहा ये, बोला ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। उसने कहा भैया अगर 1,000 रुपया कम नहीं पड़ता, ये थारा नहीं हमारा दादाजी होता। ये इस तरह से इतिहास को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। हम सनातन के संस्कृति के वाहक और पोषक, ये क्षत्रिय जिनका हजारों साल का इतिहास है, जिनके हजारों वर्ष की त्याग तपस्या बलिदान की जौहर और शाखों की परंपरा मान्यता है। हम इस तरह के झूठे छलावे और चांसों से घबराने वाले लोगों में से नहीं। क्यों राणा पूजा को कुछ सालों से हमारे जनजाति भाई 1500 साल के मेवाड़ के इतिहास में बापा रावल से लगा के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से लगा के महाराणा राज सिंह से लगा करके अंत समय तक, जब तक 1947 में आजादी के बाद सहर्ष महाराणा भोपाल सिंह जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात राजस्थान में इस राज का विलय ने किया, वीर सरदारों ने क्षत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्र की रक्षा में योगदान दिया। मैं प्रणाम करना चाहता हूं महान वीर योद्धाओं को, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब पूजा नाम के क्षत्रिय 100 हो सकते हैं, अशोक सिंह नाम का एक व्यक्ति राजपूत हो सकता है, तो इन 1500 सालों में कई भी योद्धा भी रहे होंगे जिनका नाम पूजा रहा होगा। लेकिन इस पानरवा ठिकाने का ठाकुर जो बाद में जाके राणा बना, ये पूजा सोलंकी इस राष्ट्र की निधि और संपत्ति है। भारत के इतिहास के साथ, क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ और इस संस्कृति के इतिहास के साथ छेड़खानी मत करो, मत करो।
इस राष्ट्र को बचाने में, इस राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं से जूझ करके इस संस्कृति की रक्षा करने में क्षत्रियों का जो योगदान है उसको कम करके मत आंको, ये राष्ट्र टूट जाएगा। अभी किस्सा सुना होगा आपने पार्लियामेंट में, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का खेत, ठाकुर का हल, ठाकुर का बाजरा। मेरे भाई जो 1500 साल पहले लड़ा था, उज़्बेक, कज़ाक, अफगान, ईरान, इराक और पूरे एशिया को विजिट करके अपने पांवों में रोंदा था, वो छाती भी बापा रावल ठाकुर की थी, जिसने मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मुकुटों का ला करके अपने पांवों तले रोंदा था। वो वीर और महाराणा कुंभा भी ठाकुर था, तो जिसने अपने सीने पे 80 घाव खाने के बाद भी खानवा के युद्ध में मुगलों से लोहा लिया था, वो भी ठाकुर था। वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। मैं जब इस भूमंड की कंदराओं में उदयपुर से यहां आने के लिए रवाना हुआ, मुझे उन घोड़ों की टापों की अभी तक आवाज मेरे कानों तक गूंज रही है। वो महान योद्धा प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप भी ठाकुर था। और ये जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारी हमारे बीच विराजे हुए हैं। भारत के कोने कोने से सभी समाजों के लोग, अनेक संगठनों के लोग पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं इतने सारे संगठन क्यों? अरे संगठन हमारे बिखरे हुए नहीं है, हम फैले हुए हैं, इसलिए हमारे इतने सारे संगठन। जिन हजारों क्षत्राणियों ने एक नहीं अनेक बार उस चित्तौड़ के महान दुर्ग पे प्राणों की आहुतियां दी, जौहर किए, शाके किए। अरे जिसने भागीरथ अपने जटाओं पे उतारी थी, उस भागीरथ, उस गंगा को जटा पे उतारने वाला भी ठाकुर था। आप जरा देखो, जिस पद्मिनी ने अपने नन्हे नन्हे बालकों को अपनी गोद में बिठाकर 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था, वो भी ठकुराई थी। क्यों ठाकुर को गाली देते? आप अनादि काल में आ जाए। जिस रामचंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनके इस राष्ट्र के अंदर भगवान का रूप लेकर के विष्णु का अवतार बना, वो भी ठाकुर था। तो जब जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि राजनीतिक कुछ लोग फायदा उठाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो सुदर्शन जिस धरा था कृष्ण ने 5500 वर्ष पहले, वो भी ठाकुर था, वो भी ठाकुर था। लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा। क्षत्रिय एक भोली वाली कौम है, जिसके लिए कहा जाता है मातो देवा में तो बहुत जल्दी करे, पर माता घणावना पड़े बड़ी नाट थोड़ा लेट हो जाए। क्षत्रियों की युद्ध कौशल, क्षत्रियों के शाके, क्षत्रियों के जौहर किससे बार बार याद आते हैं। कौन के वे रानी पद्मिनी कौन? जौहर जले जो पद्मिनी, घास बखे वो राण, देश हिता बिन सिर लड़े, मेद पाट पहचान, मेद पाट पहचान। जब जब राष्ट्र पर संकट आया, चाहे 1948 की कबीलों की लड़ाई हो, 1962 का चाइना का वॉर हो, 65 का पाकिस्तान का युद्ध हो, 71 का पाकिस्तान का युद्ध हो, 98 का कारगिल हो, एक ही नारा सबसे पहले गूंजता है, वो वीरवर महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय के नाम से जयकारा होता है और एक नाथ की जय होकर के युद्ध घोष होता है। तभी कहा जात धर्म तज वर्ग मन, व्रत शिशु नर नारी, जद जद भारत जूझसी, पाथल जय थारी, पाथल जय थारी। ये बोमट का क्षेत्र आप पिछले सैकड़ों वर्षों से जनजाति भाइयों के साथ एक सामंजस्य बिठा करके यहाँ विराजे हुए हैं। और ये सामंजस्य की जो ताकत है कि राणा मेरा भाई, इस ताकत के साथ हम सामाजिक सौहार्द कायम करके इस प्रजातंत्र में हमारी उन्नति कर रहे हैं। मैं राजनीतिक लोगों को आगाह करना चाहता हूं, आप चंद वोटों की खातिर घटिया राजनीति करके हमारे महापुरुषों को चुराना बंद कर दीजिए। आप हमारे महापुरुषों को चुराना बंद कर दीजिए। मैं वीरवर सम्राट पृथ्वीराज का वंशधर हूं। कुछ सालों पहले हमने भी सुना था कि पृथ्वीराज जी कोई दूसरी जाति के लोग अपना बना के घूम रहे हैं। फिर हमें अभी सुनने में आया कि मध्य प्रदेश के अंदर दुर्गादास राठौर को किसी जाति विशेष का बता रहे हैं, किन्हीं दलों के लोग जाकर के उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। आप इतिहास का अवलोकन करो।
मेवाड़ के वर्तमान महाराणा श्री जी हुजूर महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने एक ऑथेंटिक चिट्ठी राष्ट्रपति भारत सरकार को लिखी कि पानरवा ठिकाने का वंशधर, राणा पूजा का वंशधर, क्षत्रिय सोलंकी खाप का सरदार है, जो कि गुजरात के पाटन क्षेत्र से आए हुए पिछले 500 वर्ष से मेरी जागीर का, मेरे रियासत का उमराव रहा। इस मेवाड़ के संपूर्ण भौमोट इलाके में फैले हुए शिलालेख, ताम्रपत्र, बड़ुओं की ख्याति, इतिहासकारों के कथन, और चाहे ओझा हो, चाहे गोपीनाथ हो, चाहे कर्नल टॉड हो, किसी ने भी ये गलती नहीं की इस क्षत्रिय सरदार का मानमर्दन करने की गलती नहीं की। मैं एक नारा इस मंच को देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। ये मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का आह्वान है। इस मेवाड़ की भूमि से हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम विचलित भी नहीं होंगे, और ये राजनीतिक लोग हमें हमारे भाइयों से लड़ाने का प्रयास करेंगे तो हम इतना जल्दी किसी से उलझेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे अधिकार, बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, शिक्षा का और सामाजिक समरसता का भाव लेकर के इस तरह के सामाजिक मसलों का हल निकालेंगे। मेरा क्षात्र धर्म अमर रहे। मेरे महापुरुष जो इस पृथ्वी से तो विचरण कर गए, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए ऊपर सनातन की रक्षा के लिए विराजमान है। इन क्षत्रियों की भुजा में है महापुरुषों उतनी ताकत भर देना कि जब कोई पीड़ित या वंचित नजर आवे तो क्षत्रिय भाई, चाहे वो किसी जात का, वो खड़ा हो जाए। क्योंकि कहा गया है, जात धर्म तज वर्ग मन, व्रत शिशु नर नारी, जद जद भारत जूंजसी पातल जय थाई। रण खेती रजु पूतरी कबहु न पीठ धरे, देश रखाले आपड़ो, देश रखाले आपड़ो ने पीड़िया दुख हरे। तो जब तब स्त्री का मान मर्दन होने का प्रयास हुआ है, जब किसी पति दलित, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के पास साथ अनाचार होने की बात हुई है, क्षत्रिय उठ करके आगे आया। ये भौमट का विशाल सुरम्य क्षेत्र, मेवाड़ का अभिन्न अंग, और ये क्षत्रिय कुल का ही एक मुख्य अंश होकर के हमारे समाज का अभिन्न अंग, पानरवा ठिकाना परिवार संपूर्ण जातियों से पधारे हुए इस मेवाड़ क्षेत्र के और इतिहास की जो कुत्सित प्रयास है उनको कुचलने के लिए हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए आप सबका भाव बिना स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब जब महापुरुषों को चुराने का कोई चोर आतताई प्रयास करेंगे, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ जय घोष करके इस मेवाड़ की और इस राष्ट्र की आन बान और मान की रक्षा की बात करेगा। मैं इस मंच से आपसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर क्षात्र धर्म, महाराणा प्रताप इस राष्ट्र और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ही सहोदर होकर के युद्ध में भाग लेने वाले पूजा की जय नहीं बोलेंगे तो हमारा आज का ये सपना अधूरा रह जाएगा। बोला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, बोला एकलिंग नाथ की।